धर्मपुर चारों ओर खेतों से घिरा हुआ, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता एक छोटा सा गांव था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। धर्मपुर के लोग दो हिस्सों में बंटे हुए थे। एक वो जो खुद को ऊंची जात कहकर सब पर हुकूमत करते थे, और दूसरे वो जिन्हें नीची जात कहकर इंसान ही नहीं समझा जाता था। मोहन 10 साल का एक मासूम बच्चा, सांवली त्वचा, पतला शरीर और आंखों में डर का साया। वो गांव के उस हिस्से में रहता था जहां नीची जात के लोग बसते थे। गांव में सब उसे छोटा कहकर बुलाते थे, जैसे उसका असली नाम कोई मायने ही नहीं रखता। बापू, आज मैं भी मंदिर चलूं? सब बच्चे जाते हैं, मुझे भी देखना है अंदर कैसा होता है। नहीं रे मोहन, वो जगह हमारे लिए नहीं है। हम अगर वहां गए तो वो लोग हमें पीट पीट कर भगा देंगे। क्यों बापू, क्या भगवान भी जात देखता है? भगवान नहीं बेटा, इंसान देखता है। जो ऊंचे लोग हैं ना, वो समझते हैं कि पूजा पर भी उनका हक है, और हम जैसे लोग बस पूजा के बाहर ही रह जाएं। गांव का चौपाल, जहां 3 पुरुष बैठे हैं, राम भजन गांव का प्रधान, सूरज एक सीधा सादा किसान, और बलीराम गांव का पंडित। मैंने साफ कहा है, जो नीच जात के लोग हैं वो मंदिर या हमारे कुएं के पास भी नहीं फटकेंगे। समाज की व्यवस्था बनी रहे, यही जरूरी है। बिल्कुल प्रधान जी, अगर ये लोग बराबरी पर आ गए तो फिर धर्म का क्या होगा? लेकिन प्रधान जी, मोहन छोटा बच्चा है, उसमें क्या बुराई है? उसके मन में भगवान के लिए भक्ति है। सूरज, तुझे अपनी जात भूल गई है क्या? आज इस लड़के की हिमायत कर रहा है, कल तू भी उनके साथ बैठकर खाएगा। सूरज चुप हो गया। वो जानता था कि सच बोलना यहाँ गुनाह है। बेटा, तू काहे बार बार वो मंदिर की जिद करता है? तू जो है, जैसा है वैसा ही रह, मत उलझ इन लोगों से। लेकिन अम्मा, अगर मैं कुछ बन गया, कुछ बड़ा आदमी, तब क्या ये लोग मुझे भी छोटा कहेंगे? अगर तू बड़ा आदमी बन गया बेटा, तो इस गांव के बच्चों को ये सिखा सकेगा कि इंसान जात से बड़ा होता है। एक दिन मोहन अकेले मंदिर की तरफ चला जाता है। गांव के मंदिर के पास पहुंचते ही कुछ बच्चों ने उसे देख लिया। अरे देखो, छोटा मंदिर में घुसने आया है। ओ मोहन, तुझे अंदर भगवान ने भी नहीं बुलाया, जा वापस जा। मोहन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर से भजन की आवाज आ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी स्वप्न के करीब खड़ा हो। तभी अबे ओ लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। मैं बस भगवान को देखना चाहता था। भगवान को देखने के लिए पहले अपनी जात ऊपर कर। चल भाग, नहीं तो खबर कर दूंगा तेरे बापू को। मोहन भाग जाता है, आंखों में आंसू, दिल में चोट। मोहन उस दिन के बाद बहुत बदल गया था। पहले वो खेलता था, मुस्कुराता था, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी आ गई थी। गांव वालों को फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा उसके बापू हरिदास को। अब ये बच्चा कब तक सहता रहेगा गौरी? हम तो जी लिए जैसे तैसे, पर इसका क्या? क्या इसका भी जीवन यूं ही डरते सहते बीतेगा? तो क्या करें? हम आवाज उठाएं? हमें तो बोलने तक का हक नहीं। नहीं गौरी, अब अगर हमने कुछ नहीं कहा तो हमारा मोहन भी हमें कायर समझेगा। सूरज मोहन को हमेशा से पसंद करता था। उसकी मासूमियत में उसे अपने बचपन की परछाई दिखती थी। मोहन, क्या हुआ बेटा? इतने चुप क्यों रहते हो आजकल? चाचा, मैं सोचता हूँ, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? बिल्कुल बनोगे।
पर रास्ता आसान नहीं है। बहुत तकलीफ होगी, पर एक दिन तेरी आवाज सब सुनेंगे। आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कोई नहीं रोक सकता तुझे मदद करने से। जब तक मैं जिंदा हूं तू अकेला नहीं है। एक दिन मोहन ने गलती से पंचायत के बीच से गुजरने की हिम्मत कर ली। गांव के बड़े बूढ़े बैठे थे, राम भजन प्रधान, बलिराम पंडित और कुछ अन्य। अबे ओ, कहाँ चला जा रहा है इस तरह? तुझे सिखाया नहीं कि हमारे बीच से नहीं गुजरना? मैं किसी का रास्ता नहीं काट रहा प्रधान जी, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। तेरी औकात नहीं कि हमारे बीच से गुजरे, भाग जा यहाँ से। औकात कौन तय करता है, भगवान या इंसान? सब चौंक गए। एक बच्चा, वो भी नीची जात वाला, उनसे सवाल पूछ रहा था। बड़ी जुबान चल रही है आजकल तेरी। तू पढ़ने लगा है ना? ये सब उसी का असर है। हाँ, पढ़ रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उस दिन सूरज को पंचायत में बुलाया गया। तू ही सिखा रहा है ना इस लड़के को। तू जानता नहीं इससे गांव में विद्रोह हो जाएगा। अगर सच बोलना विद्रोह है तो हाँ, मैं सिखा रहा हूं। सूरज की फसल को किसी ने रात में जला दिया। लोग कुछ नहीं बोले, पर सभी को पता था किसने किया होगा। मोहन को जब पता चला तो दौड़कर सूरज के पास गया। चाचा, ये किसने किया? सच बोलने की कीमत है बेटा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मोहन की आंखों में अब आग थी। उसने खुद से वादा किया, अब वो चुप नहीं रहेगा। मोहन अब दूसरों के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वो हर शाम गांव के एक कोने में बैठकर नीची जाति के बच्चों को अक्षर सिखाता। गांव के ऊंचे जात के लोगों को ये नागवार गुजरा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़का एक दिन क्रांति ला देगा। एक रात हरिदास को अकेले में पीट दिया गया। अगली सुबह वो मर गया। मोहन के लिए ये सब कुछ खत्म होने जैसा था। तू कहता था कुछ बनेगा, अब क्या बना? तेरा नाना मर गया और ये गांव कुछ नहीं बदला। नहीं अम्मा, अब कुछ जरूर बदलेगा। अब मैं उस हर चीज को बदलूंगा जो मेरे बापू को मार गई। मोहन ने गांव की पंचायत के सामने पहली बार खुद को खड़ा किया। मैं पूछने नहीं, बताने आया हूँ कि अब ये गांव बदल चुका है। अब नीची जात नहीं रहेगी, अब ऊंच नीच नहीं रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात? मेरी औकात मेरे कर्म तय करेंगे, अब जात नहीं। लोग इकट्ठा हो गए। बहुतों ने पहली बार किसी को खुलेआम जात के खिलाफ बोलते देखा। गांव में पहली बार लोगों के दिलों में सवाल उठे, क्या मोहन सही कह रहा है? क्या हमने अब तक गलत किया? कुछ नौजवान धीरे धीरे मोहन के पास आने लगे। भाई, मुझे माफ कर दे, तू जो कर रहा है वो सही है। हम अब ऊंची जात नीची जात में फर्क नहीं करेंगे। मोहन ने उन सब को साथ लेकर गांव के बाहर एक खुली जगह पर समानता सभा शुरू की, जहां सभी जाति के लोग बैठ सकते थे, बोल सकते थे। एक दिन पंडित बलिराम उस सभा में आ गया। सब डर गए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? धर्म का अपमान हो रहा है, पुरखों की मर्यादा टूट रही है। अगर किसी इंसान को मंदिर में जाने से रोका जाए तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है कि सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं। अगर हम सब भगवान के बच्चे हैं तो कुछ छोटे बड़े कैसे? बलिराम के पास कोई जवाब नहीं था। मोहन ने अपने आप से कहा, ये सभा उस हर बापू को समर्पित है जिसने अपने बेटे की बराबरी के लिए चुपचाप मौत को गले लगाया।
बापू, देखो तुम्हारा मोहन अब छोटा नहीं रहा। अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव की आवाज है। कहानी का संदेश, जात नहीं सोच ऊंची होनी चाहिए, और जब एक छोटा बच्चा समाज की सोच बदल सकता है तो हम सब क्यों नहीं।